दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मेरे मायके में सुबह जल्दी उठने का चलन है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आंखों में अनेक सपने व अरमान लिए परसों ही पूजा ने अपने ससुराल में कदम रखा था। पूरे घर में शादी की चहल पहल साफ दिख रही थी। जहाँ उसकी दोनों नंदनें दौड़ दौड़ कर घर का सारा काम निपटा रही थी, साथ ही साथ उसका भी ध्यान रख रही थी। वहीं उसकी दोनों जेठानियां सज धज कर उसके पास ही बैठी थी। आज पूजा की मुंह दिखाई की रस्म थी। आज पड़ोस की औरतें उसके रूप रंग की तारीफ की साथ साथ उसके द्वारा लाई कपड़े गहने व सामान की भी खूब तारीफ कर रही थी। उनकी तारीफ सुन दोनों जेठानियां मुंह बनाते हुए किसी न किसी सामान में कमी निकाल रही थी। यहाँ कहती कि गृहस्थी के लिए जो जरूरी सामान होते वह तो देवरानी लाई ही नहीं। उनकी बात सुन पूजा की बड़ी ननद अजू बोली, भाभी सभी सामान तो लाइए है हमारी नई भाभी, और जो नई भी है तो यहाँ से खरीद लेंगे। जरूरी तो नहीं कि बहू सुई तक अपने मायके से लेकर आए। वह सुनकर दोनों जेठानियां मुंह बनाते हुए वहां से उठकर चली गई। पूजा को अपनी ननद के विचार बहुत ही अच्छे लगे। अगले दिन तड़के खटर पटर की आवाज से उसकी सास की आंख खुल गई। उसने बाहर निकल देखा तो पूजा घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। अरे बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो 5 बजे हैं। पूजा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मेरे मायके में सुबह जल्दी उठने का चलन है। मम्मी जल्दी उठकर की सफाई करने के बाद ही चाय नाश्ता बनाती थी। हम बहन भाई भी नहाने धोने के बाद ही नाश्ता करते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, लेकिन अभी तो तुझे आए 2 ही दिन हुए हैं। अच्छा नहीं लगता तू इतनी जल्दी घर के काम काज में लग जाए? अभी तो तेरी ननने यही है, वो काम कर लेगी, तू आराम कर। उनके जाने के बाद तो तुझी सब कुछ संभालना। इतनी देर में उसकी ननंदे भी उठ कर आ गई थी। वो भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ हाँ भाभी आप आओ, हम कर लेंगे काम। नहीं दीदी, क्या अच्छा लगता है मैं आराम करूं और आप काम करें? जब मेरी बुआ आती है तो मेरी मम्मी उनकी बहुत सेवा करती है, काम भी उनसे नहीं करवाती। मैंने देखा और मैं यही करूँगी। सुनकर उसकी दोनों ननदों की आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को संभालते हुए उसकी छोटी ननद मंजू बोली, भाभी आप काम भले कम कर लेना, लेकिन मम्मी के साथ थोड़ा समय निकाल बैठ जाया करना, जिससे पापा के जाने के बाद उनके जीवन में आया अकेलापन कम हो जाए। हमें भी आपसे कुछ नहीं सही, बस इसके सिवाय कि हम कभी कभी आए तो हमें यहाँ भाभी के अपनेपन का एहसास मिले। दीदी यही आपका घर है और मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और शिकायत का मौका नहीं दूंगी। 1 सप्ताह बाद पूजा की दोनों नंदे चली गई। पूजा की दोनों जेठानियां भी उसी घर में अलग अलग मंजिलों पर रहती थी। उनका खाना पीना अलग ही बनता था। अपना अपना काम निपटा वो दोनों जब तब पूजा के पास आकर बैठ जाती है और उसे काम करता हुआ देखकर कहती, तेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा कि लगा दिया तुझे भी हमारी तरह आती काम है। यूं नहीं कि नई नई बहुएं कुछ दिन आराम करने दो, बस इन लोगों तो काम सही है। अरे नहीं दीदी, मम्मी तो मेरे साथ काम करवाना चाहती है, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। क्या अच्छा लगता है कि अपने होते हुए उनसे काम करवाना? और तीनों का काम ही कितना होता है। पूजा हंसते हुए बोली, पागल है तू, करवाती है तो करने दे उसे। काम में लगी रहोगी तो उल्टी सीधी बातों में दिमाग नहीं चलेगा। सासू माँ का देख, हमें तो समझाने वाला कोई नहीं था, पर तू तो हमारी छोटी बहन जैसी है, इसलिए तुझे सलाह दे रहे। अंजू मंजी को ज्यादा मुंह मत लगाना। देखा हमने, तू उनसे फोन पर बात करती है, नंदनों से तो जितनी दूरी बना कर रखो अच्छा है, कहकर वह चली गई। पूजा छोटी जरूर थी लेकिन समझदार थी। अपनी जेठानी की बातों से इतना तो वह समझ ही
गई थी कि वह घर को जोड़ने वाली नहीं तोड़ने वाली बातें कर रही थी। उनकी बातों पर चली तो वह उसके माता पिता के दे संस्कारों का अपमान होगा। इसलिए जब भी उसकी जेठानियाँ कुछ कहती तो वह उनकी बातों पर ध्यान ना देती या सुनकर हंसी में उड़ा देती। जब भी अंजू और मंजू दोनों आती तो वह उनकी खूब खातिरदारी करती, जाते वक्त कुछ ना कुछ उनको जरूर देती। दोनों ही बहनें उसकी तारीफ करते हुए कहती, भाभी तुम्हारे आने के बाद हम मम्मी की तरफ से चिंता मुक्त हो गए हैं। साथ ही हमें भी लगने लगा है कि मायके में है कोई जो माँ के बाद भी हमारा ध्यान रखेगा। वरना आज तक हम, और एक बात तुम हर बार हमारे ऊपर इतना खर्च मत किया करो। तुम्हारे प्यार के दो मीठे बोली हमारे लिए इन सौगाता बढ़कर हैं। अच्छा दीदी, आप दोनों जो नैन होते हुए भी मुझ पर इतना खर्च करती हो, वह कुछ नहीं, मेरा तो हक बनता है आपको देने का, इसलिए आप कभी मना नहीं करोगी। अच्छा लगता है बहन बेटी खाली हाथ जाए मायके से? नहीं दादी अम्मा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उम्र में इतनी छोटी है लेकिन देखो तो बातें कितनी बड़ी बड़ी करती हैं। मम्मी आपने कुछ अच्छी कर्म ही किए होंगे जो ऐसी बहू मिली आपको। मंजू हंसते बोली, और दीदी मेरे मम्मी पापा के भी कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो इतना अच्छा ससुराल मिला मुझे। तुझ से बातों में कोई नहीं जीत सकता। अंजू हाथ जोड़ते हुए बोली। ऐसा देख सभी खिलाकर हंस पड़े। पूजा की दोनों जेठानियां भी वहीं बैठी थी। वह उनकी बातें सुन खिसिया सी गई। नैनों के जाने के बाद शाम को दोनों उसके पास आई और बोली, पूजा क्यों तो इन दोनों को इतना मुंह लगा रही है? हर दूसरे दिन इनको यहाँ बुलाकर बैठाए रखती है। सल बुलाती है तो ठीक है, पर इतना देने की क्या जरूरत है? क्यों इनकी आदत खराब कर रही है? अभी तो ये तुझे सीधी लग रही है, बाद में देखना कितना मुंह खोलेगी, फिर कहाँ से उनकी मांग पूरी करेगी, समझ जा, वरना बाद में पछताए कि दीदी मैं कौन होती हूँ उन्हें भुलाने वाली। ये घर उनका भी तो है, और बहन बेटियों को देने से कभी कुछ कम नहीं होता, बल्कि उनको देने से घर में और बरकती होती है। कम से कम मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही शिक्षा दी और बचपन से मैंने यही सब अपने घर में देखा। अब आपको अपने माता पिता से कैसे संस्कार मिले हैं ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, मैं तो अपनी ननदों को हमेशा ऐसा ही सामान दूंगी। वैसे भी मैंने सुना है जैसा बोएंगे वैसा काटूंगी, कहकर पूजा बिना उनका जवाब सुने उठकर अपने काम में लग गई, और उसकी दोनों जेठानियां अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई।